पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजेय माने जाने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे बड़े अस्तित्वगत संकट का सामना करती हुई नजर आ रही है। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने 3 दशकों के संघर्ष, सड़क की लड़ाई और वामपंथी शासन के खिलाफ जन आंदोलन के दम पर खड़ा किया था, वही पार्टी आज भीतर से टूटती हुई नजर आई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पार्टी में बगावत क्यों हुई, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के बाद भी अपने मौजूदा स्वरूप को बचा पाएगी। राज्य की राजनीति में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने इस बहस को और तेज कर दिया है। विधानसभा में पार्टी के भीतर असंतोष पहले से मौजूद था, लेकिन अब लोकसभा स्तर पर भी विरोधी गुट के दावे, वरिष्ठ नेताओं की खुली नाराजगी और कांग्रेस में संभवित विलय की चर्चाओं ने टीएमसी के भविष्य को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस ममता बनर्जी को राजनीतिक संकटों में आक्रामक और मुखर नेतृत्व के लिए जाना जाता है, उनकी असामान्य चुप्पी इन अटकलों को और बल दे रही है। आमतौर पर किसी भी चुनौती का खुलकर जवाब देने वाली ममता इस बार शांत नजर आई। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि क्या पार्टी के भीतर हालात उनकी अपेक्षा से कई ज्यादा गंभीर बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी इस संकट की बड़ी वजह बने हैं। दरअसल टीएमसी के भीतर मौजूदा संकट का केंद्र बिंदु अभिषेक बनर्जी को माना जा रहा है। लंबे समय से पार्टी के भीतर ये चर्चा होती रही है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक को भविष्य का नेतृत्व सौंपना चाहती हैं। हालांकि पहले ये असंतोष बंद कमरों और निजी बैठकों तक सीमित था, लेकिन अब ये सार्वजनिक मंचों तक पहुंच चुका है। कई वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत हो चुकी है और पुराने नेताओं को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। उनका मानना है कि पार्टी में संगठनात्मक लोकतंत्र कमजोर हुआ है और नेतृत्व का दायरा सीमित होकर कुछ लोगों तक सिमट गया है। इसी संदर्भ में हाल ही में पार्टी से निष्कासित नेता और विधानसभा में पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष रहे संदीपन साहा ने बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर पैदा हुए संकट की सबसे बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी के आसपास विकसित हुआ तथाकथित वीआईपी कल्चर है। संदीपन साहन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की पहचान हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी आम कार्यकर्ताओं से दूर होती चली गई। उनके मुताबिक अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें केवल चुनिंदा लोगों की पहुंच थी और वरिष्ठ नेताओं की राय को महत्व नहीं दिया गया। साहा का दावा है कि पार्टी के भीतर असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि लंबे समय से पनप रहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि जिस तरह का विशेष अधिकार आधारित राजनीतिक ढांचा तैयार हुआ, उसने पार्टी की मूल विचारधारा को नुकसान पहुंचा दिया। उनके अनुसार यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में पुराने और अनुभवी नेता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। दरअसल स्थिति अब केवल असंतोष तक सीमित नहीं रह गई है। पार्टी के विरोधी गुट ने खुद को असली तृणमूल बताने की कोशिश शुरू कर दी है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में एक विचित्र स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यदि विरोधी धड़ा खुद को वास्तविक टीएमसी के रूप में स्थापित करने में सफल होता है तो राज्य की राजनीति में वो मुख्य विपक्षी शक्ति बन जाएगा। दूसरी ओर इसी धड़े के कुछ नेताओं ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने के संकेत भी दिए हैं। यहीं से राजनीतिक समीकरण और दिलचस्प हो जाते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए स्थिति असहज हो सकती है। एक तरफ वो बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अपनी राजनीति करती रही है, वहीं दूसरी ओर टीएमसी से निकला कोई प्रभावशाली गुट केंद्र में उसका समर्थन करे तो राजनीतिक संदेश जटिल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ ममता की चुप्पी भी सवाल उठा रही है। आपको समझाते हैं आखिर क्यों। दरअसल टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे, उनका कहना है कि चुनावी नतीजों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद थी कि ममता पहले की तरह खुलकर मोर्चा संभालेंगी और बगावत को नियंत्रित करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय पार्टी के भीतर ये चर्चा फैलने लगी कि ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। भले ही इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन केवल इस चर्चा ने ही पार्टी के भीतर गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाल दिया। कई नेताओं का मानना है कि यदि टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो सबसे सुरक्षित राजनीतिक भविष्य ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ही रहेगा, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर मौजूद एक बड़ा वर्ग इस संभावना को लेकर असहज है। उन्हें लगता है कि जिस पार्टी को उन्होंने दशकों तक खून पसीने से खड़ा किया, उसका किसी दूसरी पार्टी में विलय उनके राजनीतिक अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।
टीएमसी की ताकत हमेशा उसके व्यापक सामाजिक गठबंधन में रही है। विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पार्टी की चुनावी सफलता का अहम आधार रहा है, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने इस समीकरण पर भी सवाल खड़े किए हैं। पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आई। इसके बाद पार्टी के 4 मुस्लिम सांसदों में से 3 ने संगठन से दूरी बनानी शुरू की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये सिर्फ नेताओं का संतोष नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब अगर मुस्लिम मतदाता ये महसूस करने लगते हैं कि पार्टी आंतरिक रूप से कमजोर हो रही है या उसके नेतृत्व अनिश्चितता में है, तो इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह खिसक गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले जैसी एकजुटता अब नजर नहीं आती है। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस विषय पर है कि क्या कांग्रेस में संभवित विलय होगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ममता बनर्जी खुद कांग्रेस से निकलकर तृणमूल कांग्रेस लेकर आई थी। 1998 में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर अलग पार्टी बनाई। ऐसे में यदि वो पार्टी दोबारा कांग्रेस में समाहित हो जाए तो ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी की घटनाओं में से एक होगी। हालांकि व्यवहारिक स्तर पर यह रास्ता आसान नहीं है। कांग्रेस की बंगाल इकाई और टीएमसी के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है। दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी गहरी है। ऐसे में संगठनात्मक स्तर पर विलय अनेक नई समस्याएं पैदा कर सकता है। फिर भी यदि टीएमसी का संकट और गहराया तो भविष्य में किसी बड़े पुनर्गठन या गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि ममता के बाद भी टीएमसी बचेगी। भारतीय राजनीति में कई क्षेत्रीय दल अपने संस्थापक नेताओं के करिश्मे पर खड़े हुए हैं, लेकिन संस्थापक के बाद वही दल कमजोर पड़ गया। टीएमसी भी लंबे समय तक ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। आज भी बंगाल में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ममता ही है, लेकिन यदि पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर व्यापक सहमति नहीं बनती है और अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष बढ़ता रहता है, तो आने वाले वर्षों में संगठनात्मक संकट और गहरा जाएगा। दूसरी ओर अभिषेक समर्थकों का तर्क है कि नई पीढ़ी के नेतृत्व को स्वीकार करना समय की मांग है और पार्टी को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी। उनका कहना है कि बदलाव का विरोध करने वाले नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल टीएमसी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला उसके भविष्य को प्रभावित करेगा। ममता बनर्जी के पास अभी भी व्यापक जनाधार, मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क और व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन ये भी सच है कि पार्टी के भीतर उठ रहे सवाल अब पहले से कई ज्यादा सार्वजनिक हो चुके हैं। संदीपन साहा जैसे नेताओं के आरोप, अभिषेक बनर्जी को लेकर बढ़ती नाराजगी, मुस्लिम नेतृत्व से दूरी, कांग्रेस में विलय की अटकलें और ममता की चुप्पी, इन सभी ने मिलकर टीएमसी के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। अब ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी अपने गठन के बाद शायद सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी इस संकट को अवसर में बदल पाती हैं या फिर बंगाल की राजनीति एक नए राजनीतिक पुनर्गठन की ओर बढ़ती है। फिलहाल सवाल वही है कि टीएमसी ममता बनर्जी के बाद भी टीएमसी बनी रहेगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।